ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी धर्म प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्त भगवान की पवित्र कथाएं सुनने के लिए इस स्थान पर आए हैं वे वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके भीतर धर्म तथा भक्ति की भावना जागृत होती है। भक्तों, पिछली कथा में आपने सूर्यवंश के महान राजा सगर, उनके 60,000 पुत्रों और राजा भगीरथ की अद्भुत कथा सुनी थी। आपने ये भी सुना कि किस प्रकार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। लेकिन भक्तों, सूर्यवंश की ये महान परंपरा यहीं समाप्त नहीं होती। इस पवित्र वंश में आगे भी अनेक महान और अद्भुत राजाओं ने जन्म लिया, जिनकी कथाएं धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाती हैं। इसी सूर्यवंश में आगे एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिनका जीवन एक विचित्र और रहस्यमयी घटना के कारण पूरी तरह बदल गया। उस राजा का नाम था राजा सौदास। राजा सौदास अत्यंत पराक्रमी, धर्मप्रिय और अपनी प्रजा का पालन करने वाले न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। लेकिन भक्तों, एक दिन वन में शिकार करते समय राजा सौदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके भाग्य को पूरी तरह बदल दिया। ये घटना इतनी अद्भुत और रहस्यमयी थी कि आगे चलकर राजा सौदास को एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ा और यही श्राप उन्हें एक समय के लिए राक्षस बनने की ओर ले गया। अब आगे क्या हुआ? कैसे एक महान राजा को इतना भयानक श्राप मिला और इस घटना के पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? ये सब हम आगे की कथा में जानेंगे। एक दिन राजा सौदास अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। वन अत्यंत घना और रहस्यमयी था। राजा सौदास वन में घूमते हुए एक भयानक राक्षस के सामने पहुंच गए। वह राक्षस मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाला अत्यंत क्रूर प्राणी था। राजा सौदास ने बिना देर किए अपने धनुष से उस राक्षस पर बाण चलाया। बाण लगते ही वो राक्षस वहीं मारा गया। लेकिन भक्तों, उस राक्षस का एक भाई भी था जो पास ही छिपा हुआ था। जब उसने अपने भाई को मारा हुआ देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो किसी भी प्रकार राजा सौदास से इस मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। लेकिन वो जानता था कि राजा सौदास अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए उसने छल का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वही राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके राजा सौदास के महल में पहुंच गया। वह स्वयं को एक रसोइया बताकर राजमहल की रसोई में काम करने लगा। भक्तों, अब वो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो किसी प्रकार राजा सौदास को बड़े संकट में डाल सके, और एक दिन उसे वही अवसर मिल गया। एक दिन महान ऋषि वशिष्ठ राजा सौदास के महल में अतिथि बनकर आए। राजा सौदास ने उनका अत्यंत आदर और सम्मान किया। उन्होंने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि ऋषि वशिष्ठ के लिए उत्तम भोजन तैयार किया जाए। लेकिन भक्तों, उसी समय उस राक्षस ने अपने छल का भयानक खेल शुरू कर दिया। उसने भोजन में एक ऐसा कार्य कर दिया जो आगे चलकर राजा सौदास के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति बन गया। जब महर्षि वशिष्ठ के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, उसी समय उस राक्षस ने छल से एक भयानक कार्य कर दिया। उसने भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। जब भोजन महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया गया तब उन्होंने ध्यान से उसे देखा। महर्षि वशिष्ठ महान तपस्वी और योग बल से युक्त ऋषि थे। उन्होंने तुरंत अपने ध्यान से समझ लिया कि इस भोजन में मनुष्य का मांस मिलाया गया है। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में राजा सौदास से कहा, हे राजन, तुमने मुझे भोजन के रूप में मनुष्य का मांस परोसने का साहस कैसे किया? ये अत्यंत अधर्म और घोर पाप है। राजा सौदास ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन उस समय महर्षि वशिष्ठ का क्रोध बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सौदास को श्राप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, क्योंकि तुमने मुझे मनुष्य का मांस खिलाने का अपराध किया है, इसलिए तुम स्वयं भी मनुष्य का मांस खाने वाले राक्षस बन जाओगे। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ का यह भयानक श्राप सुनकर राजा सौदास अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन भक्तों, कुछ ही समय बाद सत्य प्रकट होने वाला था, और जब सच्चाई सामने आई तो महर्षि वशिष्ठ को भी इस बात का गहरा पश्चाताप हुआ। जब महर्षि वशिष्ठ ने राजा सौदास को श्राप दे दिया तब कुछ समय बाद उन्हें अपने योग बल से वास्तविकता का ज्ञान हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि इस पूरे प्रसंग के पीछे राजा सौदास का कोई दोष नहीं था। ये सब उस राक्षस की चाल थी जिसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। सत्य जानकर महर्षि वशिष्ठ को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने राजा सौदास से कहा, हे राजन, तुम वास्तव में निर्दोष हो।
ये सब उस राक्षस का छल था जिसने बदला लेने के लिए ये अधर्म किया। लेकिन भक्तों, ऋषियों के मुख से निकला हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे थोड़ा कम अवश्य कर सकता हूं। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने अपने तब्बल से कहा, हे राजन, तुम जीवन भर राक्षस नहीं रहोगे, केवल 12 वर्षों तक तुम्हें इस श्राप का प्रभाव सहना पड़ेगा। भक्तों, इस प्रकार राजा सौदास को 12 वर्षों तक राक्षस के रूप में रहना पड़ा और उसी समय से वे कल्माशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन भक्तों, इस श्राप के कारण आगे चलकर एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने पूरे सूर्यवंश को संकट में डाल दिया। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के प्रभाव से राजा सौदास धीरे धीरे अपने स्वरूप को खोने लगे। कुछ ही समय में वे राक्षस के समान भयानक रूप धारण कर बैठे। अब उनका मन भी राक्षसों की तरह क्रूर और उग्र हो गया। वे वन में भटकते रहते और अत्यंत पीड़ा में जीवन बिताने लगे। भक्तों, एक दिन की बात है, राजा सौदास वन में घूम रहे थे। उसी समय उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया जो अपनी पत्नी के साथ वन मार्ग से जा रहा था। श्राप के प्रभाव में राजा सौदास का मन अत्यंत उग्र हो गया। उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और रोते हुए बोली, हे राजन, आप सूर्यवंश के महान राजा हैं, कृपा करके मेरे पति को मत मारिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये अत्यंत बड़ा अधर्म होगा। लेकिन भक्तों, उस समय श्राप का प्रभाव इतना प्रबल था कि राजा सौदास अपने क्रोध को रोक नहीं सके। उन्होंने उस ब्राह्मण को मार डाला। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने दुख और क्रोध में राजा सौदास को श्राप दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस प्रकार आपने मेरे पति की हत्या की है, उसी प्रकार जब भी आप अपनी पत्नी के पास जाने का प्रयास करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, ये श्राप सुनकर राजा सौदास अत्यंत दुखी हो गए। अब उनके जीवन में एक और बड़ी विपत्ति आ चुकी थी। जब उस ब्राह्मणी ने राजा सौदास को यह भयानक श्राप दिया, तब राजा सौदास अत्यंत दुखी हो गए। श्राप के प्रभाव से उनका जीवन पहले ही अत्यंत कष्टमय हो चुका था और अब इस नए श्राप ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे महर्षि वशिष्ठ के श्राप के 12 वर्ष पूर्ण हो गए। 12 वर्ष पूरे होने के बाद राजा सौदास फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। अब उनका मन भी पहले की तरह शांत और धर्मप्रिय हो गया। लेकिन भक्तों, ब्राह्मणी के श्राप के कारण एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई थी। राजा सौदास अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही वे ऐसा करते उनकी मृत्यु हो जाती। इस कारण राजा सौदास के वंश के आगे बढ़ने का संकट उत्पन्न हो गया। राजा सौदास की रानी अत्यंत धर्मपरायण और बुद्धिमती थीं। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। महर्षि वशिष्ठ ने धर्म के अनुसार एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वंश की रक्षा के लिए नियोग विधि का पालन किया जा सकता है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ के तपबल से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा गया अश्मक। भक्तों, यही अश्मक आगे चलकर सूर्यवंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महान राजा बने। इस प्रकार अनेक कष्टों और विपत्तियों के बाद भी सूर्यवंश की परंपरा आगे बढ़ती रही। राजा सौदास के पुत्र अश्मक बड़े होकर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बने। उन्होंने अपने राज्य का शासन न्याय और धर्म के अनुसार किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। समय बीतने पर राजा अश्मक के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया मुलक। राजा मुलक भी अपने पिता की तरह धर्मप्रिय और प्रजावत्सल राजा बने। भक्तों, उस समय संसार में अनेक स्थानों पर क्षत्रियों के बीच युद्ध और संघर्ष होते रहते थे। इन युद्धों के कारण कई बार क्षत्रिय वंशों पर संकट भी आ जाता था। ऐसी ही एक कठिन परिस्थिति में राजा मुलक को भी अपने वंश की रक्षा के लिए अत्यंत सावधानी और धैर्य से काम लेना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा और अपने साहस के कारण उन्होंने सूर्यवंश की परंपरा को सुरक्षित रखा। राजा मुलक के बाद उनके वंश में आगे भी अनेक राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने धर्म और न्याय के साथ अपने राज्य का पालन किया। भक्तों, सूर्यवंश की ये परंपरा आगे चलकर एक ऐसे महान राजा तक पहुंची जिनका नाम सुनते ही धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की स्मृति जाग उठती है। और वही महान राजा आगे चलकर संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए। लेकिन भक्तों, उस महान प्रसंग तक पहुंचने से पहले इस वंश में और भी कई महत्वपूर्ण राजाओं की कथाएं आती हैं। राजा मुलक के बाद उनके वंश में एक और पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। उनका नाम था खटवांग। राजा खटवांग अत्यंत वीर, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और देवताओं के भी प्रिय थे।
एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। देवताओं ने राजा खटवांग से सहायता मांगी। राजा खटवांग ने देवताओं की सहायता स्वीकार की और युद्ध में उनके साथ खड़े हो गए। भक्तों, उस युद्ध में राजा खटवांग ने इतना अद्भुत पराक्रम दिखाया कि देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। अंततः देवताओं की विजय हुई और असुर पराजित हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने राजा खटवांग से कहा, हे राजन, आप हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब राजा खटवांग ने देवताओं से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे देवताओं, कृपा करके यह बताइए कि मेरी आयु अब कितनी शेष है। देवताओं ने उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब बहुत कम शेष है। आपके जीवन में केवल थोड़े ही क्षण बचे हैं। ये सुनकर राजा खटवांग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर लौटने का निश्चय किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा दिया। भक्तों, राजा खटवांग ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करते हुए संसार के सभी मोह त्याग दिए। इसी कारण उन्हें परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा खटवांग के बाद उनके वंश में एक महान और धर्मनिष्ठ राजा उत्पन्न हुए। उनका नाम था दीर्घबाहु। राजा दीर्घबाहु अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य का शासन धर्म और मर्यादा के अनुसार किया और अपनी प्रजा की रक्षा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना। राजा दीर्घबाहु के बाद उनके वंश में एक और महान राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था रघु। भक्तों, यही वही महान राजा रघु थे जिनके नाम पर आगे चलकर पूरा वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु अत्यंत पराक्रमी, उदार और सत्यनिष्ठ राजा थे। वे अपनी दानशीलता और धर्म पालन के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि राजा रघु ने एक बार विश्वजित यज्ञ किया। उस यज्ञ के बाद उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया। इतना ही नहीं, यदि किसी याचक ने उनसे कुछ मांगा तो वे उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते थे। राजा रघु की यही महानता थी जिसने उनके वंश को संसार में अत्यंत गौरव और सम्मान दिलाया। भक्तों, राजा रघु के वंश में आगे चलकर कई महान राजा हुए और इसी महान रघुवंश में आगे चलकर एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिनके नाम से पूरी राम कथा प्रारंभ होती है। उनका नाम था राजा दशरथ और आगे चलकर इसी वंश में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। राजा अजा के बाद उनके पुत्र दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले महान राजा थे। उनका राज्य अयोध्या नगरी में था, जो उस समय संसार की सबसे समृद्ध और पवित्र नगरी मानी जाती थी। राजा दशरथ युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक शत्रुओं को पराजित किया था। लेकिन भक्तों, उनके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। इतना महान और शक्तिशाली राजा होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद सूर्यवंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। इसी कारण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों के मार्गदर्शन से राजा दशरथ ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। भक्तों, यही वह यज्ञ था जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर भगवान विष्णु ने स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। और इसी यज्ञ के कारण अयोध्या में एक दिव्य घटना होने वाली थी। कल की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए और कैसे भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। यदि आपको आज की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम। और यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो सनातन भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजा अजा के बाद उनके पुत्र दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले महान राजा थे। उनका राज्य अयोध्या नगरी में था, जो उस समय संसार की सबसे समृद्ध और पवित्र नगरी मानी जाती थी। राजा दशरथ युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक शत्रुओं को पराजित किया था। लेकिन भक्तों, उनके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। इतना महान और शक्तिशाली राजा होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद सूर्यवंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। इसी कारण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों के मार्गदर्शन से राजा दशरथ ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। भक्तों, यही वह यज्ञ था जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर भगवान विष्णु ने स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया।
और इसी यज्ञ के कारण अयोध्या में एक दिव्य घटना होने वाली थी। कल की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए और कैसे भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। यदि आपको आज की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम। और यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।